नमस्कार। आरोग्य में आप सभी दर्शकों का मैं आंचल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल और ढेर सारा स्ट्रेस कई बीमारियों को जन्म देता है। यदि हम शुरुआती दौर में इस पर ध्यान ना दें तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे जो महिलाओं में पाई जाती है ल्यूकोरिया की, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं में ल्यूकोरिया शीत प्रदर रोग का होना आम बात है। यह खुद कोई रोग नहीं है, परंतु यह अन्य कई रोगों का कारण होता है। सामान्य स्राव कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इसके अत्यधिक स्राव को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसका मुख्य कारण बार बार गर्भपात कराना, इसके साथ ही अत्यधिक मात्रा में काम की उत्तेजना होना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, संक्रमित संबंध बनाना आदि हो सकता है। अधिकतर महिलाएं इस गलतफहमी में होती हैं कि सफेद पानी के जाने से शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बदन दर्द, कमर दर्द के साथ अन्य और बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। इसमें आयुर्वेद की अत्यधिक प्रभावशाली औषधि नारायण तेल का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अनचाहे गर्भ की स्थापना के प्रति सतर्क रहते हुए गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही 1 या 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए और समय रहते स्त्री रोग विशेषज्ञ या लेडी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में आए हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो चलिए स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वैद्य जी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूकोरिया की, तो ये महिलाओं में पाई जाती है। क्या इसके लक्षण होते हैं? क्या है ये बीमारी? आंचल जी, योनि से कोई भी निकला हुआ अप्राकृतिक स्राव उसको प्रदर कहते हैं और मोर देन 80% लेडीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसके कई कारण हैं। बहुत ज़्यादा तनाव आज के समय में कैरियर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, बिजनेस के प्रति, घर के प्रति, शादी के प्रति बहुत ज़्यादा तनाव लड़कियों में खासतौर से देखा जाता है। और कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। सबसे पहले ये बीमारी उभरती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ इत्यादि सेवन करना, उससे भी ये दिक्कत बनती है। बहुत ज़्यादा हम पानी कम पिए तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और किसी किसी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो या पेट में कीड़े हों तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और कई बार संकोचवश कहीं गलत जगह पेशाब कर लें जो पहले से इन्फेक्टेड हो, तब भी इन्फेक्शन लेडीज़ में अक्सर क्लिक कर जाता है। तब इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और इस बीमारी होने के बाद अक्सर कमर में दर्द, पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन होना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके लिए मैं इतना कहूँगा, मार्ग अधिक चलना पड़े या अधिक उठाए भार, भीषण चोट प्रहार से तन हो क्षीण अपार, अधिक शयन दिन का बुरा, जो बहुत दिन में सोती हूँ या रात को जागती हूँ, रात्रि जागरण जान, हो समुचित अजीर्ण से प्रदर रोग पहचान। अजीर्ण इस प्रकार की बीमारी का मुख्य कारण है। लेडीज में प्रदर और जेंट्स में प्रमेह इस बीमारी के मुख्य कारण में माना जाता है। कटि पीड़ा सिरसूल हो, दर्द उदर में मंद, उर स्पंदन बढ़ता कभी, या हो कंपन बंद, यानी कि कमर में दर्द हो, घबराहट बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम होने लगे, इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और इस बीमारी से बचने के लिए मैं इतना कहूँगा कि हमको लेडीज़ को खास तौर से, जेंट्स में प्रमेह है और लेडीज़ में प्रदर है, अजीर्ण ना हो, अग्नि हमारे शरीर की मंद ना हो, हमको पानी ज़्यादा सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और चिंता से हमको मुक्ति पानी चाहिए। चिंता के लिए आंचल जी एक बात मैं जरूर कहूँगा, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। और चिंता से सबसे पहले हमारा चेहरा बोलता है। इस बीमारी में हमारा चेहरा सबसे पहले डल होने लगता है। तो हमको चिंता से, स्ट्रेस से, तनाव से बहुत बचना चाहिए। जी वैद्य जी, और जो आपने कहा कि स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें हर बीमारी का जो है, मैं कहूँ कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो स्ट्रेस ही है। यदि हम लोग उससे थोड़ा दूर ही रहेंगे
तो काफ़ी हद तक हम लोग बच सकते हैं किसी भी बीमारी से। तो दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आप वैद्य जी से बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप कोई भी दवाई को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे टीवी स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी जी। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो राज मेहरोत्रा है। जी राज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी राज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कानपुर से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछे। मेरे पति देव है, उनका नाम है सोमनाथ मेहरोत्रा और उनको सोराइसिस है। बॉडी के किस पार्ट पर उनको सोराइसिस है और कब से है? आज 4 साल हो गया। पूरी बॉडी पे है, पीठ पूरी है, हिप्स पूरे हैं, जांघें हैं, आगे घुटने के नीचे पूरी टांग है और कभी कभी उंगलियों में भी हो जाता है, हथेली में है। मैंने कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है। मूंछों पे भी जरा जरा सा कभी आ जाता है, गर्दन के नीचे स्पॉट्स आ जाते हैं, समझे? बहन जी, और सर में भी है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है मिर्च मसाले खटाई तले पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन करते हो? नहीं नहीं, वो उनकी डाइट बहुत ही नॉर्मल है। वो लौकी तवई और यही परमल टिंडा ये सब सब्जी देती हूँ। 2 रोटी दिन भर में खाते हैं, सुबह 2 स्लाइस ब्रेड की लेते हैं। उनका पेट साफ रहता है? हैं? उनका पेट साफ रहता है? अभी इसको तो मैं नहीं बता सकती हूँ। 24 घंटे में जब उनको महसूस होती है, जैसे कि मॉर्निंग में जाना चाहिए, मेरे तो रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में आए चाहे ना आए मैं जाती हूँ। नहीं आती है तो मैं थोड़ा सा इसबगोल की भूसी या दिव्य चूर्ण वगैरह तिफा का ले लेती हूँ। मेरा तो पेट साफ रहता है। पर वो सुबह कभी नहीं जाते हैं, जब कभी लगती है 24 घंटे में तब जाते हैं। कल रात को 2 बजे गए थे। जी बहन जी, वैसे एक आयुर्वेद में कहा है सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है। और आपके हस्बैंड को जो शिकायत है उसका नाम है सोराइसिस। इसको आयुर्वेद में कहते हैं मंडल कुष्ठ। कुष्ठ तो नहीं है लेकिन कुष्ठ की तरह बहुत ज़्यादा दुष्ट है। हमारी बॉडी के सेल सबके बनते हैं मरते हैं, बनते हैं मरते हैं, लेकिन कभी कभी बनने थोड़े ज़्यादा हो जाएं, मरने कम हो जाएं, तब इस प्रकार की दिक्कत होती है। और यह बीमारी किसी किसी मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें खुजली बहुत ज़्यादा आती है, सफ़ेद चमड़ी होने लगती है, पपड़ी उतरने लगती है, खाज खुजली इसमें बहुत ज़्यादा असहनीय होती है। और कभी कभी आदमी इतना खुजाने लगता है कि खून तक आने लगता है। और इसका मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। कुछ डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स बेस्ड ट्रीटमेंट चलाते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। शुरू में तो एकदम से कम हो जाती है, लेकिन जब उस ट्रीटमेंट को छोड़ते हैं बहुत तेज़ी से, दुगनी तेज़ी से ये उभरती है। आयुर्वेद में एक दवा है पंचतिक्त घृत गुग्गुल, और दूसरा हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं रक्त विकार नाशक, उशवा, चोपचीनी, मजीठ और महामंजिष्ठादि क्वाद घनसत्व से ये दवा बनती है रक्त विकार नाशक। आप इनको 2-2 गोली और साथ में आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। पेट साफ रहे इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए यदि पाउडर लें तो प्रवाही का हर चूर्ण ले लें, अन्यथा टैबलेट फॉर्म में त्रिफला घन, हम एक त्रिफले की एक्सट्रैक्ट की गोली बनाते हैं जिसका नाम है त्रिफला घन। 4-4 गोली दिन में 2 बार दें। सुबह पेट इनका साफ होने लगेगा तो इनकी आधी बीमारी कम होने लगेगी। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा और प्रसिद्ध तेल है महामरीचियादि तेल। इस तेल में गुण बहुत अच्छे हैं, सिर्फ स्मेल अच्छी नहीं है, एक यही इसका अवगुण है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा कार्य करती है। आप प्रतिदिन 1 से 2 बार हल्के हाथ से सोराइसिस वाले पार्ट पे, वैसे तो इनकी पूरी बॉडी में है तो पूरे पार्ट पे मालिश कराएं। मैं उम्मीद करूंगा इस प्रयोग से निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपके हस्बैंड को जो भी बीमारी बहुत टाइम से लगी हुई है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने के बाद वो बिल्कुल जल्दी से स्वस्थ हो जाए। दर्शकों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो है नंबर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है
आदर्श आयुर्वेदिक, आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो चलिए अब इसी बीच अब हम लोग आपके एक पेशेंट से बात कर लेते हैं जिनसे हमारी टीम ने बात की है। मैं हेमा देवी बोल रही हूँ डोईवाला से। और मैं बहुत बीमार थी, सांस की बीमारी थी और खांसी थी। बहुत डॉक्टरों के पास गई, बहुत दवाई खाई, 4-5 साल से दवाई खा रही थी, अंग्रेजी दवाई। कुछ आराम नहीं मिला, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर मैं हरिद्वार आई वो जी के पास, किसी ने बताया मुझे, अब बहुत आराम है। एक वैजी ये थी हिमा देवी जो देहरादून से जिन्होंने बताया कि उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी, कई टाइम से ये इलाज करा रहे थे, लेकिन 2 महीने से ये आपके साथ आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया। तो कैसा ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? आचार्य जी, हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, तो कुछ तत्व ऐसे हमारे शरीर में चले जाते हैं जो कि एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। सबसे पहले हमको उन तत्वों से बचना चाहिए। और जो सांस की बीमारी है, पोल्यूशन जहाँ पर ज़्यादा होगा ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करेगी। जहाँ पर धूल, धुआं या नमी होगी वहाँ ये बहुत तेज़ी से उभरती है। और इस बीमारी के लिए हमको सबसे पहले इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा, खटाई, दही, तले पदार्थ, इनके सेवन से भी हमको बचना चाहिए। हमारी श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाए या संक्रिय हो जाए, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए या बलगम का जमाव ज़्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण हमारा सांस फूलने लगता है। आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध दवा है श्वास काश चिंतामणि। यह गोल्ड प्रिपरेशन है और किसी अच्छी फार्मेसी की ही प्रयोग में लेनी चाहिए। इसका मुख्य घटक गोल्ड होने के कारण यदि गोल्ड कम या बिल्कुल नहीं होगा तो कार्य नहीं करेगी। मैंने इनको श्वास काश चिंतामणि के साथ अभ्रक भस्म और मुक्ता शुक्ति, साथ में सीतोप्लादी चूर्ण मिला करके इनको दिन में 2 बार सेवन कराया। साथ में हम अपनी एक दवा बनाते हैं फार्मेसी के अंदर, स्वशांतक वटी। ये इसका एक निश्चित काल है जब हम इस दवा को बनाते हैं। पुण्य नक्षत्र में चिरचिटे को उखाड़कर और संधान करके हम इस दवा को बनाते हैं स्वशांतक वटी। मैंने इनको स्वशांतक वटी के साथ प्रतिशय नाशक 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई। खांसी जुकाम बलगम ना हो उसके लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम अपनी फार्मेसी में एक रसायन नहीं महारसायन बनाते हैं, रसायन प्रास, जो कि आंवलों से बना है। बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और गुणों की खान है। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स भी पूरे हैं। साथ ही साथ बंसलोचन, जिसको कैल्शियम का हम बेस्ट सप्लीमेंट कहते हैं, इसके अंदर है। मैंने इनको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार रसायन प्राश सेवन के लिए कहा। और हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं, ब्राह्मी चाय, जो कि इस तरह की बीमारियों के लिए अमृत है। मैं लोगों को कहता भी हूँ कि आप चाय का सेवन ना करके पानी में 1 चम्मच ब्राह्मी चाय डालें और ऊपर से दूध डाल करके पका करके या खाली काढ़ा बना करके भी सेवन करते रहें, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इस चाय के अंदर मुलहटी, लाल चंदन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, ब्राह्मी, सरपुंखा, शंखपुष्पी और आज्ञा घास, इसके द्वारा ये निर्मित है। तो इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। मैंने इनको प्रयोग में दी और भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। आपने देखा इनकी श्वास की समस्या काफ़ी हद तक ठीक है। वैद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सभी बातें शेयर करने के लिए। दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के आरोग्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स सेवा शुरू की है। यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट दे करके आप उसे ऑनलाइन दवाइयों को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, और साथ ही साथ फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हैं, जो
आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से है, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।